अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद खुलकर सामने आ चुके हैं। 22 जुलाई 2024 को मिलने वाले शवाहिद ने इस जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से राबतों का पोल खोल दिया है। बिल्कुल, ज़रा के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फोरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ है, जबकि गैर मुल्की ज़राए अबलाग को मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल और पाकिस्तान मुख़ालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। PTI के रुकन रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रायन ग्रैम का राब्ता व्हाट्सएप के जरिए बातचीत हुई। 21 जनवरी 2024 को रऊफ हसन ने रायन ग्रैम को सियासी जमात के वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत और खिताब पर दाद दी, जिसके बाद ये राब्ते मुसलसल जारी ने रऊफ हसन को बानी PTI के 15 मई को लिखे गए मवाद की नाम न जाहिर करने की शर्त पर तस्दीक करना चाहिए। जवाब के लिए रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रैम के साथ बजरिया व्हाट्सएप कॉल पर राब्ता किया गया। रायन ग्रैम गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ तारीखों में सियासी जमात के हक में मुतअद्दिद आर्टिकल्स लिख चुका है। इन आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। रायन ग्रैम की जानिब से साइफर को बुनियाद बनाकर लिखे गए इन आर्टिकल्स में पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। रऊफ हसन की जानिब से रायन ग्रैम को पैगामात और सियासी जमात के 21 जनवरी 2024 के वर्चुअल जलसे में शिरकत रियासत मुखालिफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का वाज़ेह सबूत है। मुल्की और गैर मुल्की बाअसर शख्सियात से राब्तों का मकसद पार्टी एजेंडे की तकमील और रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं। और इसी मामले पर अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड और सहूलतकार बेनकाब हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने यह भी कहा कि फौजी तंसीबात पर हमले करने और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर्स हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। जब तक 9 मई के एक एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के सिपह सालार और उनके इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बरा कम्युनिकेशन एंड बाग शकील खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के बाइस काम नहीं कर पा रहे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इशारों पर काम करते हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। खराब हुक्मरानी और बदइनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया। PTI में दरारें, पंजाब और KP से 2 बड़े इस्तीफे आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर शकील खान का वज़ीर आला पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। शकील खान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। सूबे में करप्शन और बैड गवर्नेंस के बायस काम नहीं कर पा रहा। वज़ीर आला KB के अली अमीन गंडापुर बोले, शकील खान का तहरीरी इस्तीफ़ा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। इन्हें काबीना से हटाने की सिफारिश की गई है। शकील खान को डिनोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। जबकि PTI पंजाब के सदर हम्माद अजहर और लाहौर के सदर चौधरी असगर ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। एक बयान में हम्माद अजहर का कहना था कि बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं है। बानी PTI तक यकतरफा मालूमात पहुँचाई गई हैं। बहुत से मामलात में वाज़ेह ज़्यादती हुई है, गलत फैसले कराए गए हैं। बानी तक रसाई ना होने से मफाद परस्त फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने भी पार्टी सदारत छोड़ दी है। उनके साथ PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज ज़िशान रशीद भी मुस्ताफी हो गए हैं। और अब बात करेंगे अवामी मसाइल की। ऑनलाइन बुकिंग हो या कोई और काम, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार हैं और इसकी वजह हुकूमत की जानिब से फायरवॉल की तनसीब है, जिसने पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस को इंतहाई सोच कर दिया है। वायरलेस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हुकूमती इक़दाम ने मुल्क की डिजिटल मईशत को बुरी तरह मफलूज कर दिया। बादशाह के मुताबिक फायरवॉल की तनसीब से $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी हर दिन मईशत पर भारी। सुस्त इंटरनेट सर्विसेज से हर कोई परेशान है। सेनेट की कायमा कमेटी ने भी 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी, मगर सवाल ये कि मसला हल कौन करेगा। वायरलेस और ISPs एसोसिएशन का कहना है इंटरनेट की रफ्तार 30 से 40% कम हुई है। एसोसिएशन के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज गैर फाल होने से फ्रीलांसर्स का वजूद खतरे में है।
बादशाह ने खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि इंटरनेट सर्विस में तातुल से बिजनेस ऑपरेशंस के मुकम्मल बंद होने का इम्कान है। उधर इंटरनेट बंदिश पर अदालत ने सरकारी वकील से भी जवाब तलब कर लिया। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक मुल्क में PTCL सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। डाउटर्स के मुताबिक फायरवॉल की तनसीब का मकसद इंटरनेट पर मुतनाज़ मवाद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है। ताहम IT वजीर ने इसकी तरदीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के बायस 25 लाख फ्रीलांसर्स के बेरोजगार होने का खदशा है। कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से कारोबारी हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। बोल न्यूज़ के माइक पर फूड डिलीवरी और ऑनलाइन राइडर्स समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद क्या शिकायत करते नजर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब क्या करें। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की एक तलवार लटक गई है उनके सर पे। पहले तो ये था कि हम पाकिस्तान में रह के कुछ कर नहीं सकते थे, चले हमें बाहर की कंपनीज थी जिनके साथ हम काम कर रहे थे, तो अब के लिए वो भी ख़त्म हो रही हैं और आने वाले वक्त में ऐसे लग रहा है कि अब वर्क भी हमें छोड़ देगा। मैं आ रहा था, बारिश हो रही है, इसमें राइट करानी थी, वो मसला हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इंटरनेट पर ही सब आ रहा है। जो व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप्स बने हुए हैं वो आपका डाउनलोड नहीं हो रहा। इंटरनेट नहीं, हम बैठे हुए हैं अल्लाह की आस पे दिन काट रहे हैं। दुनिया ऊपर जा रही है और हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमारा डिजिटल एजेंसी का काम है। एंड ऑब्वियसली विदाउट इंटरनेट दिस इज FBI के नोटिस से रिप्लाई कर रहे हैं, ना FBR का काम चल रहा है, ना IT का काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कई चीज़ों की डेडलाइन जो मीट नहीं हो पाई टाइम से। हुकूमत को इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो बताना चाहिए और कम से कम इस मसले को हल करना चाहिए, वरना एक लोड शेडिंग बिजली की थी, एक लोड शेडिंग गैस की हुई, पानी की हुई और अब हम देख रहे हैं कि हम इंटरनेट की लोड शेडिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया। IT से लोगों का कारोबार वाबस्ता है, इंटरनेट को बंद क्यों किया जा रहा है? लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप बंद कर दी गई। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार हत्ता के हर शुबा है जिंदगी मुतासर हो रही है। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि बेरोजगारी के खात्मे के तमाम दावे धरे के धरे रह चुके हैं क्योंकि 10 साल दौर में 73 लाख पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर साहब, बताइएगा ये जो आदादो शुमार जारी किए गए हैं किसकी जानिब से जारी किए गए हैं और इसके हवाले से मजीद क्या डिटेल सामने आ सकी है? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जिसका काम यह है कि कितने लोग जो है वो मुल्क में आए, कितने लोग गए हैं, तो उनके जो इदादो शुमार एक चार्ट सामने आया है जो बोल न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली हासिल किया है। उसमें 73 लाख लोग जो है वो साल 2013 से लेकर साल 2022 तक जो है वो मुल्क छोड़ गए हैं और जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसमें भी ये लोग शामिल हैं। ये मुख्तलिफ अदवार हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में जिनमें बेरोजगारी से परेशान जो नौजवान हैं और इसमें पढ़ा लिखा तबका जो है जिसको हम ब्रेन कहते हैं वो बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर चला गया है और इसमें जो है वो 20,000 जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुल्क छोड़ा है। तकरीबन 4,500 डॉक्टर्स का एक बैच जो है उसने मुल्क छोड़ा है। 52,000 तकरीबन 62,000 इंजीनियर जो हैं उन्होंने मुल्क छोड़ा है। इसी तरह नर्सेज ने और दीगर जो टेक्निकल शोबे हैं जो मुल्क को चलाते हैं उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। 73 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ दिया है और अब भी 45,000 पासपोर्ट की रोजाना डिमांड है, जबकि 25,000 पासपोर्ट जो है वो रोजाना की बुनियाद पे बन रहे हैं। 20 मजीद मशीनें जो हैं वो मंगवाई जा रही हैं जिससे जो 20 लाख। ठीक है, यानी आप बता रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। कराची साउथ एरिया में जामिया बनूरिया के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां और KMC की स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसीलात क्या हैं, जबकि मौके पर आग पर काबू पाने के लिए खातीन फायर फाइटर भी मौजूद हैं। खुदम गुलजार अपडेट करेंगे। जी खुदम। साइट एरिया बनूरी टाउन के अकब में वाक़ या पीछे आप फैक्ट्री देख रहे हैं जहां पर आग लगने का वाक़या हुआ। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। फायर ब्रिगेड और डबल 1 डबल 2 का आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है। आग लगने के वक्त जो है फायर फाइटर, खवातीन फायर फाइटर भी यहाँ पर हमने देखी मौजूद थी। जब हम अंदर गए आग मुसलसल बहुत ज्यादा लगी हुई थी और अब मुसलसल बहुत ज्यादा ये बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम इस पर कवर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक ये आगे से मतलब बुझ गई है, लेकिन पीछे से ये बढ़ती जा रही है जिसको अभी भी हम काबू पाने में लगे हुए हैं। खवातीन का शोबे में आना और फिर इस तरह का खतरनाक तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन करना, किस तरह से आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन, किस जज्बे के तहत आप इसमें? खवातीनों के लिए इसमें आना इतनी आसान बात नहीं थी, लेकिन ये जोश और जज्बा इतना ज्यादा हम में शुरू से ही था कि लोगों को हेल्प करना। ये
से ही पाई जाती है। पुलिस काम और साथ ही रेंजर्स भी हमने देख रहे हैं कि वो यहाँ मौजूद है, जबकि आग पर काबू पाने का सिलसिला जो वो अभी जारी है। जी ठीक है खुर्रम, अपडेट करें, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, एक और मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है, जिसके बायस सूबाई हुकूमत ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम शुरू कर दिए हैं। जबकि मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है और खुसूसी इकदाम भी वहाँ पर किए जा रहे हैं। बात करेंगे पेशावर से, हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। नवाब शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब शेर, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही हैं, कैसे इकदाम लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है और इस सिलसिले में खैबर पुख्तनख्वा क्या इकदाम कर रही है। हमारे साथ मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए सर, मंकी पॉक्स के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? जी देखें, मंकी पॉक्स का एक ही केस सामने आया है, इसको इलाज शुरू कर दिया गया है और उसको जो है उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्रीज NIH भिजवा दी गई हैं। वहाँ से रिपोर्ट का इंतज़ार है और इंशाल्लाह महकमा सेहत भी पूरा अलर्ट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत जो है वो मंकी पॉक्स के हवाले से और कराची में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कराची में कोंगो वायरस के केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध ने शहर में रवां साल वायरस के 14 केसेस रिपोर्ट होने और 3 अमवात की तस्दीक कर दी है। आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 5 केसेस सामने आए। 4 केस निजी अस्पताल और एक जिना अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जबकि मार्च में कोंगो के 4, मई में 3 और जून में 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन सेहत ने कसाबों और गवालों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। और अब कुछ बात कर लेते हैं मानसून के हवाले से। तो आपको बताएं कि मुल्क में नए मानसून स्पेल ने एंट्री दे दी है। जहलम, नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बादल बरसे। दस्तूर के दरिया में शदीद तूफ़ानी से पुल तबाह, नवाही देहात का मुख्तलिफ इलाकों से राब्ता कट गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी, मुल्क में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाराने रहमत। जहलम, नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। पेशावर, बुनेर, शांगला और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र करम बरसा। हरीपुर के नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें डूब गईं। डेरा इस्माइल खान, कुर्ग और कोहलू में भी जल थल एक हो गया। अस्तौर के दरिया में शदीद तुग़यानी से पुल तबाह, नवाही देहात का मुख्तलिफ इलाकों से राब्ता कट गया। सिंध में भी मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल। लाड़काना, नौशहर, फिरोज और कंदकोट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिशें हो सकती हैं। मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बादी सबात के मरकजी शहर मैंगोरा और गिरदोनवा के इलाकों समेत बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई, जबकि ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं, जिससे मौसम इंतहाई औसम हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, अनवर शाह में ज्वाइन करें। अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात में बारिश का सिलसिला जो है वो एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम हो गई है। गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन जो ही मौसम खुशगवार हो गया, बारिश शुरू हुई और ठंडी हवाओं ने एक समा बांध लिया, तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो तफरीही मकामात का रुख करने लगी है, जबकि लोगों की अक्सरियत जो है वो बाज़ारों में भी निकल आई है। स्वात की जितनी भी तफरीही मकामात हैं, मदियन, बारैन, कालाम और जो नज़दीकी तफरीही मकामात है, फिज़ागढ़ पार्क और मरगज़ार, वहाँ पर भी मकामी और गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो आई हुई है। बारिश की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ठंड हो गया है, ठंडी हवाई भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक वक्त से। आपका बेहद शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। अस्तौर में सैलाब ने तबाही मचा दी है, पुल टूट गया है, जिससे राबता मुनक़ता हो गया है। पुल की मरम्मत का काम जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे, गिलगित में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नदीम खान। उनसे नदीम, बताइएगा इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे मौसम जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं और यकबस्ता हवाएं चल रही है। मौसम अक्सर तब्दील हो चुका है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि बालाई इलाकों में बारिशों के दौरान और सैलाबी सूरत हाल का लोगों को सामने है। खुसूसन अगर जिक्र करते हैं अस्तौर का, तो गुज़िश्ता रोज़ जो है शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का लोगों को सामना रहा और फिना के मकाम पर जो RCC ब्रिज था वो सैलाब में बह चुका है और लोगों का जो ज़मीनी राब्ता है वो अस्तौर से वो कट चुका है। आबाद लोगों को कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी। कराची में बादलों के डेरे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। बरसात का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। और कराची वालों के लिए अच्छी खबर भी आ रही है कि कराची समेत मुल्क भर में भीगे भीगे वीकेंड की पेशगोई कर दी गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक हफ्ते और इतवार को तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची में कल किसी भी वक्त तेज़ बारिश हो सकती है। मानसून का बाकायदा अच्छी बारिश, तेज़ बारिश वाला स्पेल है वो दाखिल होगा सिंध के बेशतर इलाकों में। कुछ इलाकों में तो आज शाम रात में दाखिल हो जाएगा, अपर और ईस्टर्न सिंध में, और फिर फैलते फैलते पूरे सिंध पर ज़ाहिर है वो मानसून हवाएं फैलेंगी। कराची तक में भी तो कल अच्छी तेज़ बारिश का इम्कान है। कुछ एरियाज़ में मॉडरेट और कुछ एरियाज़ में तेज़ कराची की कल भी और परसों भी 2 दिन का स्पेल है इधर, और हो सकता है तरसों तक यानी 19 की सुबह तक ही बाकायदा जो अच्छी मानसून बारिशों वाला स्पेल है वो रहेगा। बहुत शुक्रिया। कराची में मानसून का एक और स्पेल आज रात से बरसने को तैयार है। कराची के बड़े नालों की सफाई तो कर दी गई है मगर छोटे बरसाती नाले ताहल सफाई के मुंतज़िर हैं। अपडेट करेंगी मरियम हसन। शहर कायद में आज से मानसून का एक और स्पेल बारिश बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशगोई की गई है कि इस दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब अगर शहर के मरकज़ी नालों की बात की जाए तो वहाँ पर बल्दिया उज़्मा की जानिब से मरकज़ी नालों की सफाई जो है वो कर दी गई है, लेकिन जो छोटे बरसाती नाले हैं वहाँ पर चोकिंग पॉइंट्स ताहाल क्लियर नहीं किए जा सके हैं। इस वक्त हम गुजर नाले पर मौजूद हैं लियाकताबाद पर। कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको मनाविर दिखा सकें तो इस नाले की सफाई जो है वो की जा चुकी है। शहरियों की जानिब से यही गुजारिश की जा रही है कि जो छोटे बरसाती नाले हैं बल्दिया उज़्मा जो है फौरी तौर पर उनके चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करें ताकि आइंदा आने वाले रोज़ में जो बारिशें होने जा रही हैं उस दौरान जो है सड़कें ज़ेर-ए-आब ना आ सकें। ठीक है मरियम, अपडेट कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फ़ख्र पाकिस्तान पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से आज खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जनरल हेड क्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली इस तकरीब में अरशद नदीम अपने अहल खाना के हमरा शरीक होंगे। तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट ने 92.97 मीटर्स की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था। आपको बताएं कि पेशावर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाकया वर्सिक रोड के इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सीमेंट के ब्लॉक में नस्ब किया गया। पुलिस का कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने धमाके के फौरी बाद मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब आपको ये बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गिरानी की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने SSP घोटकी से इस्तफसार किया कि केस में अब तक चालान जमा हो चुका है या नहीं किया गया, जिस पर सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस घोटकी का कहना था कि केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। हतमी चालान स्क्रूटनी मराहिल में है, जबकि समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मकतूल के अहल खाना और वकला को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट में पेशी के मौके पर 2-3 हज़ार अफराद साथ लाते हैं जो अदालत आने वाले रास्ते बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी ना दी गई तो मुकदमा ट्रांसफर करने की दरख्वास्त भी दायर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मुसम्मत तर्जुमान दफ्तर खर्जा ने कहा कि नस्ल कुशी पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा कि मकबूज आबादी में 4 कश्मीरियों की शहादत की भी मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और सिफारती मदद जारी रखेगा। Israeli occupation forces have massacred 40,000 people, among them women and children. The ongoing genocide in Gaza must end, and Israel should be held accountable for its war crimes and crimes against humanity.
Pakistan strongly condemns the illegal storming of Al-Aqsa Mosque. Desecration of one of Islam's holiest sites have deeply hurt the sentiments of Muslims worldwide. जबकि दूसरी जानिब गजा जंगबंदी आज दोहा कतर में हो रहा है, मगर हमास इन मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल नहीं है। गजा में शहादतें 40,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। हर 5 बेघर फ़लस्तीनियों में से एक कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर दूसरी मुलाकात तय है, जबकि गजा पर इसराइल की बमबारी जारी है। दोहा मुज़ाकरात जुमेरात को शुरू हुए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हो रहा है। मुज़ाकरात में कतर, मिस्र, अमरीका और इसराइल शामिल हैं, मगर हमास इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। इसराइल की जानिब से मोसाद के सरबराह रोनन बार और अमेरिकन CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स नुमाइंदगी कर रहे हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल थानी और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि कतर और मिस्र की जानिब से मुज़ाकरात में शरीक सालिस हमास को कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने खान यूनुस पर मजीद बमबारी की है। मजीद शहादतें रिपोर्ट हुई। बेघर अफराद की हालत इंतहाई खस्ता है। हर 5 अफराद में से एक कब्रिस्तान में पनाह लिए हुए है। शहादतें मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। उधर हिंदुस्तान में ज़ेरे तरबियत डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर एहतजाज का सिलसिला कई शहरों तक फैल गया है। डॉक्टर और पैरामेडिक काम के बेहतर और महफूज माहौल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि अफसोसनाक वाक़े के बाद से भारत के कई शहरों में सिवाय इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मुअत्तल है। अस्पतालों में काम बंद है। मुजाहिरीन इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उनका दावा है कि डॉक्टर की इस्मत दरी में पूरा गैंग मुलविस है, जिसे फ़ौरन कटहरे में लाया जाए। मुजाहरे का सिलसिला 9 अगस्त को उस वक्त शुरू हुआ जब 31 साल की ज़ेरे तरबियत डॉक्टर मुर्दा हालत में पाई गई। एक पुलिस रज़ाकार को शोबे में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह केस अदालत के हुक्म पर वफाकी तफ्तीशकारों को सुपुर्द कर दिया है। और अब आपको ये बताएं कि पायतोंग तारन चनावित्रा थाईलैंड की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बन चुकी हैं। 37 साल की मिस चनावित्रा साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन चनावित्रा की बेटी हैं। आपको ये बता दें कि थाईलैंड की हुक्मरान बनने वाली इस ख़ानदान की ये तीसरी फ़र्द हैं, जबकि थाई पार्लियामान ने पायतोंग तारन चनावित्रा की नामजदगी की बाकायदा तौसीक भी कर दी है। उन्हें साबिक वज़ीर आज़म सुरीता थाविसन की जगह लाया गया है, जिन्हें आईनी अदालत ने एक फैसले के तहत ओहदे से 2 रोज़ पहले बरतरफ किया था। चनावित्रा ख़ानदान की बेटी पायतोंग तारन 3 साल पहले सियासत में दाखिल हुई। इससे कबल वो खानदान के कारोबार में मुआविन थी। खेल के मैदान से खबर, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। 3 घंटे पर मुश्तमिल सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें होंगी। बांग्लादेशी स्क्वाड की मुसलसल तीसरे रोज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस जारी है। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। उधर वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के इब्तदाई रोज़ 17 विकेटें गिर चुकी हैं। गयाना में जारी मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 160 रन पर ही ढेर हो गई। 5 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक भी नहीं पहुंच सके। यूरोपा फुटबॉल लीग का क्वालिफाइंग राउंड। यूरोपा फुटबॉल की तारीख का तवील तरीन पेनल्टी शूट आउट मैच का नतीजा 34 पेनल्टी के बाद निकला। रशला पाइक्सन ने यूनान के क्लब को 13-12 से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने 17-17 पेनल्टी शूट की। 9 पेनल्टी किक ज़ाया हुई। पेनल्टी शूट आउट 25 मिनट तक जारी रहा। और आवाज़ ऐसी जिसका सहर आज भी कायम है। शहनशाह कवाली और मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दा 27 बरस बाद भी उन्हें नहीं भूल सके। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट .com। आप देखते रहिए बोलिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।